छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट को लेकर कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने बजट को जनता के छलावे वाला बजट बताया और कहा कि जनता के साथ न्याय नहीं किया गया है। जनता से जो वादा किया है उनको पूरा नहीं किया गया। नई सरकार ने अपनी पहली बजट पेश किया है। हमारे साथ जो है कुंवर सिंह निषाद जी है। आज सरकार ने अपना बजट पेश किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसके बजट को? सरकार ने अपना बजट पेश किया है। सबसे पहले मैं नए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक विज़न को लेकर बजट पेश, लेकिन जिस विज़न को लेकर इन्होंने बजट पेश किया है कहीं पर नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये न्याय करने वाले हैं। जिस हिसाब से चुनाव में इन्होंने जो वादा और घोषणा किया था वो इस बजट में अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका माकूल जवाब इस बार छत्तीसगढ़ की जनता देगी आने वाले लोकसभा के चुनाव में। उनका कहना है कि तो सभी वर्गों को इसमें ध्यान में रखा गया है बजट में, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, सभी जो क्षेत्र है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। प्रावधान रखना अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना और जनता तक पहुंचाना और उसे कार्य रूप में क्रियान्वित करना सबसे बड़ी बात होती है। मैं समझता हूं ये संभवतः नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से राजस्व और पूंजीगत व्यय की बात इन्होंने इस बजट में की है, मैं समझता हूं ये लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एक धोखा होगा। संस्कृति की बात आप लोग करते थे, संस्कृति का प्रावधान भी इसमें रखा है। जिस तरह से आप लोग ओलंपिक कराते थे, ओलंपिक को लेकर भी एक अलग प्रावधान इसमें रखा गया है। अभी देखते हैं, ये तो केवल बजट में प्रावधान है, उसकी रूपरेखा बनाएंगे, फिर उसमें क्राइटेरिया तय करेंगे क्या होता है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि लोग संस्कृति के बारे में कितना सोचते हैं और क्या संस्कृति को कहाँ तक बढ़ा पाते हैं। ऑल ओवर बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को बजट के माध्यम से केवल ठगने का काम किया है और इसमें कुछ नहीं, केवल झुंझुना पकड़ाने का। हमारे साथ कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा जी मौजूद है। आज सरकार, नई सरकार है, उन्होंने बजट पेश किया है, किस तरह से ऑल ओवर बजट को आप परिभाषित करेंगे? हमारे वित्त मंत्री जी जो कि पहले कलेक्टर साहब थे, ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया है। बहुत ही निराशाजनक बजट है। इन्होंने धोखा दिया है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है, किसान भाइयों के साथ किया है, महिलाओं, युवा और श्रमिक जो हमारे मजदूर साथी है उनकी बात किए, चार बात किए हैं, लेकिन इन्होंने चारों के साथ छल किया है। बड़ी बड़ी बातें की हैं, महतारी वंदन योजना और सभी जगह यहाँ परिवहन की कोई बात हुई नहीं है, जबकि गांव के एरिया में बस परिवहन का ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे महतारी वंदन योजना की बात बोलूँगी, इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम, आप लोग वीडियो देखे होंगे, उसमें उन्होंने कहा है कलेक्टर की वाइफ को मिलेगा, मेरी पत्नी को मिलेगा, मतलब हमको भी मिलेगा, हम भी विधायक हैं महिला, तो हमको भी वो 1,000 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन इनके बजट में उतना पैसा है ही नहीं। और आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको क्षेत्र में ये कहा जाता है कि एक घर से एक महिला को मिलेगा। तो एक घर से एक महिला, इन्होंने चुनाव प्रचार में जाके सबको दिया है। एक घर में अगर 4 महिला तो चारों को फॉर्म दिया और उनको बोला गया है कि इसको संदूक में रखा जाए और जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पैसा दे देंगे, और उनको 1,000 और दे दिए हैं। तो वो महिलाएँ अब क्या करेंगी? तो इन्होंने वोट के लिए महिलाओं को धोखा दिया, महिलाओं के साथ छल किया है, महिलाओं को लॉलीपॉप दिखाया है और छत्तीसगढ़ को ग्रहण को अब लग चुका है। सभी वर्ग के लिए काम किया है, ऐसा सत्ता पक्ष ने का कहना है कि बजट में सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। अभी विपक्ष को समझने के लिए समय लगेगा बजट को। नहीं, अब देखिए, कोई भी चीज़, अगर घर में कोई मेहमान आता है ना और हम खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं, तो सामने दिख जाता है। तो यहाँ भी देखो ना, छत्तीसगढ़ को जो परोसा गया है वो छुपा थोड़ी रहेगा। क्या अंदर में अचार को छुपा के रखेंगे? वो दिखेगा ना, खाना पे तो दिखेगा कि वो क्या क्या परोसे हैं छत्तीसगढ़ को। आज उन्होंने परोसा है, आज हमने देखा है कि उन्होंने कैसे छल किया है। बात की रसमलाई की, पकड़ा दिए चटनी बासी। 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जी सॉरी, 2047 तक विकसित राज्य छत्तीसगढ़ को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और चल अभी 2024। बस वो ये सब इनका वहम है। ये सिर्फ उद्योगपति व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने 13 तारीख को शपथ ग्रहण किया है और 21 तारीख को आपका सहदेव जो जंगल है वो कटना शुरू हुआ। महज 7 दिन में जो आदिवासी के मसीहा कहे जाते हैं विष्णुदेव, वो जंगल कटाना शुरू कर दिए। वहाँ के आदिवासी लोग, पूरे समाज लोग मिलके कितना आंदोलन किए, लेकिन एक बाइट हमारे मुख्यमंत्री जी से नहीं आया। तो ये सिर्फ लूटने का काम करेंगे, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम करेंगे, संवारने का काम नहीं कर सकते।
ये थे हमारे साथ संगीता सिन्हा, जिनका कहना है कि ये सिर्फ लूटने का काम जो है सत्ता पक्ष कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम नहीं कर सकते। इस बजट में सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया गया है। कैमरामैन नागेश के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज, रायपुर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।